गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी के एंड जी एस बाय सुमित सर क्लासेज में। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे महत्वपूर्ण दिवस, और ये दिवस का हमारा पहला वीडियो है। दिवस का हमारा पहला वीडियो है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे हमने जनवरी से स्टार्ट किया है। जनवरी से लेके हम अप्रैल तक आपको बताएंगे कैसे दिवस जो महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, वहीं शुरुआत करते हैं। तो जनवरी में सबसे पहला बनता है कि 4 जनवरी। क्या? 4 जनवरी। 4 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? लुइस ब्रेल दिवस। लुइस कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, एक व्यक्ति थे। और ये ब्रेल क्या है? एक लिपि है। ब्रेल क्या है? एक लिपि है। कैसी लिपि है? अंधों की। जो अंधे लिखते हैं जिस लिखावट में, उस लिखावट को ब्रेल लिपि कहते हैं। उस लिखावट को ब्रेल लिपि कहते हैं। उसकी खोज किसने किया था? लुइस ने किया था, लुइस ब्रेल। इसलिए उस लिपि को ही नाम दे दिया गया लुइस ब्रेल। और इनके जन्म दिवस को 4 जनवरी के रूप में हम लुइस ब्रेल के दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। 9 जनवरी। कैसा? 9 जनवरी। 9 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। आइए अब जानते हैं ये राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का मतलब क्या होता है। प्रवासी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो मूल देश के जन्मे हों और अपने जीवन यापन के लिए किसी अन्य देश में गए हों और उनकी संभावना हो फिर दोबारा अपने देश में लौटने की या आने की, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं प्रवासी। अब राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अब ये प्रश्न बनता है कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को आपको पता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे? वापस आए थे। कहाँ पे? भारत में। और उनको सबसे महान प्रवासी के रूप में माना जाता है। इसलिए उन्हीं के लौटने की, क्योंकि प्रवास किए थे, वो भी अपने देश से गए थे अन्य देश साउथ अफ्रीका, अपना रोजगार के लिए पढ़ाई लिखाई उन्होंने वहाँ से और अपना पूरा किया। जब वहाँ से वो लौटे तो उनके लौटने की जो तिथि थी 9 जनवरी 1915 को, और उनको सबसे महान प्रवासी के रूप में माना गया क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। इसलिए उन्हीं के लौटने की राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए आते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी के प्रश्न आपका बहुत बनता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। अब आता है आपका 12 जनवरी। ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम क्या हैं? युवा हैं। कैसे युवा? अपने देश के, मतलब राष्ट्रीय युवा हैं। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछता है किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आता है कि 15 जनवरी। 15 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? सेना दिवस। कैसा सेना? थल सेना दिवस। क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है, एक जल सेना, एक थल सेना, एक वायु सेना। तो ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आता है आपका 24 जनवरी। क्या? 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका पूछा जाता है बहुत। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को आपको राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जो भारत में चुनाव संपन्न कराता है। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना। अब बनता है 25 के बाद 26 जनवरी। 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस, सीमा शुल्क उत्पाद दिवस। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है ना। अब 30 जनवरी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस और शहीद दिवस। ये कॉमा है दोस्तों, ये शहीद दिवस है, ये सर्वोदय दिवस है, ठीक है ना। 30 जनवरी को 3 चीज़ मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस, शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस। शहीद दिवस क्योंकि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारा था और वो जब मारे थे तो उनको शहीद हो गए थे, समझ लीजिए। जबकि शहीद आप लोग जानते हैं युद्ध में
आप या रणभूमि में युद्ध करते हुए वहाँ पे आपका प्राण अगर चला जाए तब माना जाता है आप शहीद हो राष्ट्र के लिए। तो उसी लिए ये भी क्या था उस समय, राष्ट्र के लिए करते थे, जो भी करते थे देश को स्वतंत्र कराने में उनका बहुत योगदान था गांधी जी। इसलिए जब उनको गोली मारी गई, मतलब वो मृत्यु जब उनके हो गई, इसलिए क्योंकि ये भी महान व्यक्ति थे, ठीक है ना, ये देश के लिए थे, इसलिए इनके शहीद जब मृत्यु हो गई, जिस दिन इनको गोली मारा गया, इनके मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं और कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी। अब आपका जनवरी आपका लगभग जहाँ से प्रश्न बनते हैं समाप्त हो गया। अब आइए फरवरी। फरवरी में आता है 2 फरवरी। अब फरवरी साल का दूसरा महीना है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, जो आप लोगों से पर्यावरण से लेकर भूगोल में बहुत प्रश्न बनता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये जिस पे टिक मार रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत दोहराए जाते हैं प्रश्न। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को, ये तो अभी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, ये बहुत पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा मौतें भी और सबसे घातक बीमारी भी कैंसर होती है। जिसको भी कैंसर हो जाता है वह बचता नहीं है, और कैंसर लगभग 289-90 प्रकार के आसपास होते हैं। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पता है रेडियो आप लोग जानते होंगे। तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। और राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला राज्यपाल होती हैं, उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका भी अभी प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। उन्हीं के जन्म दिवस पे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और विश्व में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर, ठीक है। आइए अब 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब आता है आपका प्रश्न, ये बहुत बनता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसको बहुत ज़्यादा है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन 3 लोगों को पहली बार 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन, सीवी का फुल फॉर्म उनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनके जन्म दिवस को रमन प्रभाव के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका था, ठीक है ना। और इसीलिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आइए 3 मार्च पे आते हैं, ठीक है ना। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस और राष्ट्रीय रक्षा दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आइए 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देखते होंगे। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना। ये विश्व में हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस देखे थे हम, सबका मनाया जाता है 13 फरवरी को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और 15 मार्च आते हैं। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और आपको दिसंबर में बताएंगे, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो जो कि 24 दिसंबर कम पूछा जाता है, 15 मार्च वाला अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आइए 20 मार्च, ये पर्यावरण में बहुत पूछे जाते हैं। अब जितने आएंगे आपके सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सब ये भी जो बताए। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और इसको लुप्त रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया, क्योंकि लुप्त हो रही हैं गौरैया, ठीक है ना। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आइए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपको पता है जल पे बहुत ज़्यादा ही संकट आ रहा है, इसलिए उसको जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जल को बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल ही है, ठीक है ना। और 29% स्थल है, जिनमें से हमारा पीने योग्य जो जल है लगभग 2.1% के आसपास है, वो भी बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। इसलिए जल बहुत ही ज़रूरी है, इसको बचाना चाहिए, ठीक है ना। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपके सब हैं। और 23 मार्च को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना।
उन लोग वो भी शहीद हुए थे, समझ लीजिए फांसी दी, क्योंकि देश के लिए कर रहे थे, देश के लिए लड़ाई लड़ रहे, इसलिए उनको भी शहीद हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, टीबी का मतलब जो आप देखते हैं वो टेलीविज़न है, वो टी और वी है, और ये क्या टी बी है, टीबी ये हमने लिखा है टी और बाल वाला भी है, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस, हिंदी में कहते हैं क्षय रोग। तो ये कब मनाया जाता है क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आइए 7 अप्रैल, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 7 अप्रैल, आपको पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी संस्था जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह कौन सी है? WHO है, ठीक है ना। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसकी स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर एग्ज़ाम दीजिएगा, हमको बताइएगा, ठीक है ना। अब आइए 14 अप्रैल, जो कि इसी वर्ष आने वाला है, ये भी जो भी बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है और ये सब संभावित प्रश्न यहीं से बनते हैं महत्वपूर्ण दिवस से। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मरण दिवस, मतलब उनकी जन्म दिन ही मनाया जाता है 14 अप्रैल को, ठीक है ना। BR अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, मतलब 14 अप्रैल को ही BR अम्बेडकर पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका। बी का मतलब होता है भीम राव अम्बेडकर, ठीक है ना, 14 अप्रैल को। और 6 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि होती है, ठीक है ना। अब आइए 17 अप्रैल को आते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 17, ये भी अम्बेडकर जी का भी प्रश्न बहुत बनता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर, आप जानते होंगे यूनेस्को, विश्व विरासत, धरोहर को विश्व विरासत दिवस के रूप में भी पूछा जाता है और यूनेस्को दिवस भी। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। पंचायती राज आपका बहुत पूछा जाता है। 24 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जबकि आपको पता है भारत में पंचायतें जो लागू है 3 चरणों में, 3 स्तरीय पंचायतें लागू है, एक जिला स्तर, एक क्षेत्र स्तर, एक ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ये 3 स्तरीय लागू है क्या, पंचायत। और आपको पता है सबसे पहले पंचायत कहाँ लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, ठीक है ना। पंचायती राज अधिनियम 73वां 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को विश्व क्या आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाए, विश्व नहीं आयुष्मान भारत दिवस मनाया, जिस पे हमने टिक मारा है। इसमें जितना लिखा है सब इम्पोर्टेंट है, ये हमने अप्रैल तक आज बताया है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण दिवस का अगला वीडियो, हम वीडियो नंबर 2 और जो भी होगा 3 करके डालेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ पे और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में आपको प्रश्न मिलने चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। नमस्कार, आप लोग वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, जैसे वीडियो चाहेंगे हम